तो व्हाट्सअप रेसल फैंस, वेलकम टू रेसल बुलेटिन। तो भाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज की इंटरेस्टिंग रेसलिंग अपडेट्स के बारे में। तो बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं अपनी पहली अपडेट की तरफ। तो अपनी सबसे पहली अपडेट जुड़ी है मैट कैराडोना से, या फिर जैक राइडर भी कह सकते हो आप लोग इनको। तो गाइज आप लोगों को पता होगा कि मैट कैराडोना और चेल्सी ग्रीन रियल लाइफ में कपल्स हैं। तो गोरिल्ला पोजीशन पॉडकास्ट के साथ रिसेंट इंटरव्यू में चेल्सी ग्रीन से क्वेश्चन किया गया कि क्या कैराडोना WWE में अपना रिटर्न करेंगे, तो चेल्सी ने आंसर किया कि ये सब कैराडोना के ऊपर डिपेंड करता है और वो अभी अपना इंडी गॉड वाला रन काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। अब ये सब तो हो गई इंटरव्यू वगैरह वाली बात, बट इस इंटरव्यू के बाद इस रिटर्न वाले क्वेश्चन की एक क्लिप पर कैराडोना ने ट्विटर पर अपनी GIF पोस्ट कर दी, जिससे फैंस ये स्पेकुलेट करने लगे हैं कि मैट कैराडोना टीज कर रहे हैं WWE में अपना रिटर्न। बट ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कैराडोना ने WWE रिटर्न टीज किया हो, बल्कि रॉयल रंबल के टाइम पर तो पूरे चांसेस थे कि वो WWE में रिटर्न करेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और इसके पीछे अंदर की बात ये थी कि मैट कैराडोना जैक राइडर बन के WWE में नहीं आना चाहते, वो अपने इंडी गॉड वाले गिमिक के साथ ही WWE में काम करना चाहते हैं। ये डिमांड सेम कोडी रोड्स वाली डिमांड की तरह है। जिस तरह कोडी चाहते थे कि स्टारडस्ट कैरेक्टर डेड कर दिया जाए, उसी तरह कैराडोना जैक राइडर कैरेक्टर को खत्म करना चाहते हैं। और अभी समर स्लैम भी आ रहा है, तो अगर ट्रिपल एच कैराडोना की ये शर्त मान लेते हैं तो क्या पता मैट कैराडोना समर स्लैम में ही अपना रिटर्न कर लें WWE में। तो भाई इस वीक रॉ पर जो कांड किया वाइट सिक्स ने, उसे फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया और रेटिंग्स वगैरह में भी WWE को काफी ज्यादा फायदा हुआ। तो वाइट सिक्स जब डेब्यू कर रही थी तो हम लोगों ने पीछे बैक स्टेज गोरिल्ला पोजीशन पर देखा था कि सब कुछ टूटा फूटा पड़ा हुआ है और इधर उधर खून के छींटे पड़े हुए हैं। तो रिंग साइड न्यूज ने उन बंदों के नाम रिवील किए हैं जिनको वाइट सिक्स ने टारगेट किया था बैक स्टेज, और इस लिस्ट में नेम है चैड गेबल, गुंथर, ट्रिपल एच, कार्मेलो हेस, डोमिनिक मिस्टीरियो और कोडी रोड्स का। वैसे कोडी रोड्स और कार्मेलो हेस का इस लिस्ट में होने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो तो स्मैकडाउन का पार्ट है। या फिर ये हो सकता है कि वाइट सिक्स आगे इन बंदों को टारगेट करे। वैसे इतने बड़े नेम्स को देखकर लगता है कि आगे अंकल हाउडी और वाइट सिक्स की स्टोरी लाइन को WWE कुछ अलग ही लेवल पर ले जाने वाली है। अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी है न्यू डे के ब्रेक होने से। तो गाइज इस वीक रॉ पर जो प्रोमो हुआ था कैरियन क्रॉस और न्यू डे के बीच, वहां पर देखा गया था कि जेवियर वुड्स हैप्पी नहीं लग रहे थे कोफी से, तो यहाँ से इनके अलग होने की पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। और फाइनली शायद WWE ने डिसाइड किया है कि न्यू डे को इतने सालों के बाद अलग किया जाए। तो रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेट्जर ने इस पर यह रिपोर्ट किया कि अगर कोफी और जेवियर वुड्स को अलग करती है WWE, तो दोनों का फ्यूचर कुछ खास नहीं होगा WWE में, ऐसा मानना है डेव मेट्जर का। वैसे न्यू डे ही इतने सालों में एक ऐसी टीम रही है जिसे WWE ने अलग नहीं किया है, तो अकॉर्डिंग टू मी WWE को एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए न्यू डे के बंदों को अलग अलग करके। और कॉफी किंगस्टन ने तो पहले भी मिड कार्ड में एज सिंगल सुपरस्टार काफी नाम कमाया है, तो अब देखना है WWE कितनी जल्दी दोनों बंदों को अलग करती है। तो गाइज अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की, जो कि जुड़ी है नेक्स्ट वीक होने वाली रॉ के मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच से। तो भाई WWE ने नेक्स्ट वीक मैच सेट किया था ब्रॉन स्ट्रोमैन, ब्रॉन्सन रीड और चैड गेबल के बीच मनी इन द बैंक क्वालिफाइंग मैच। बट हम लोगों ने रॉ के एंड में देखा कि चैड गेबल को तो तोड़ फोड़ दिया है अंकल हाउडी और वाइट सिक्स ने। तो चैड गेबल को कौन रिप्लेस करने वाला है, इससे रिलेटेड ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि एडम पियर्स चैड गेबल की रिप्लेसमेंट ब्रॉन ब्रेकर को बना सकते हैं। और ये एक बढ़िया डिसीजन भी होगा ब्रॉन ब्रेकर को क्वालिफाइंग मैच में डालने का, क्योंकि तीनों ही तगड़े बंदे आपस में लड़ेंगे क्वालिफाइंग मैच के लिए। तो भाई ये मैच तो देखने वाला होगा और हो सकता है कि WWE इसे मेन इवेंट में ही डाल दे। अब बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की, जो कि जुड़ी है गोल्डबर्ग के फाइनल मैच से। तो गाइस रिसेंट इंटरव्यू में गोल्डबर्ग से पूछा गया उनके फाइनल मैच के बारे में, तो गोल्डबर्ग ने आंसर किया कि वो स्टिल एक और मैच रेसल करना चाहते हैं, और वो रेसलिंग मैच किसी भी कंपनी में हो सकता है, चाहे वो WWE में हो या AEW में हो। इवन गोल्डबर्ग तो इतना भरे हुए हैं अपना फाइनल मैच करने के लिए कि उनको उनका फाइनल मैच चाहे इजराइल की रेसलिंग प्रमोशन में मिल जाए, चाहे जापान की, या फिर चाहे इंडिया की रेसलिंग प्रमोशन में ही क्यों ना उनके फाइनल मैच करने को मिल जाए। बट उन्होंने इस बात की गारंटी दी कि वो मैच उनके करियर का ग्रेटेस्ट मैच होगा। तो भाई अगर गोल्डबर्ग इतना भरे हुए हैं अंदर से अपना फाइनल मैच करने के लिए, तो ट्रिपल एच और WWE को थोड़ा ध्यान तो देना ही चाहिए गोल्डबर्ग के ऊपर। और शायद ट्रिपल एच की जगह विंस मैकमैन होते तो अभी तक गोल्डबर्ग का फाइनल मैच जरूर हो गया होता। वैसे रेसलमेनिया 41 में गोल्डबर्ग वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एक अच्छा आइडिया हो सकता है WWE के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, जो कि जुड़ी है अंडरटेकर से। तो गाइस जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अंडरटेकर अपीयर हुए थे क्रिस वॉन के शो इनसाइड पर, जहां पर उनसे काफी बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे क्रिस वॉन ने। तो इन सवालों
में एक सवाल ये भी था अंडरटेकर से कि उन्होंने द ग्रेट खली को हराने के लिए हेल्स गेट को कैसे इन्वेंट किया। तो अंडरटेकर आंसर करते हैं कि ग्रेट खली के साथ उनकी जो राइवलरी थी उसमें जो उनका पुराना मूव सेट था वो इनफ नहीं था द ग्रेट खली जैसे जायंट को हराने के लिए, क्योंकि द ग्रेट खली जितने साइज वाले बंदे को चॉक स्लैम और टॉम स्टोन पाइल ड्राइवर हिट करना पॉसिबल नहीं था, और अगर वो ऐसा करते तो वो मूव्स कायदे से एग्जीक्यूट ना होते। तो उन्होंने ये सोचा कि उन्हें अपने मूव सेट को एक्सपेंड करना चाहिए इतने सालों के अपने लंबे करियर के बाद। तब जाकर अंडरटेकर ने एक सबमिशन मूव यूज किया जिसे हम लोग हेल्स गेट के नाम से जानते हैं, और अंडरटेकर मानते भी हैं कि उनके पास एक सबमिशन मूव की कमी थी इसके पहले उनके करियर में। तो अगर ये मैच ना होता द ग्रेट खली के साथ तो अंडरटेकर का लेजेंडरी सबमिशन मूव हेल्स गेट शायद हम लोगों को WWE में देखने को ना मिलता। तो गाइज अब बात करते हैं अपनी फाइनल अपडेट की, जो कि जुड़ी है सीएम पंक की इंजरी को लेकर। तो गाइज जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीएम पंक होने वाले हैं इस वीक स्मैकडाउन पर, और सीएम पंक ने ऐसा बोला था क्लैश एट द कासल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो अपनी इंजरी से रिलेटेड गुड न्यूज दे सकते हैं शिकागो के क्राउड को। बट अभी रेसल वोट्स ने ऐसी अपडेट दी है जो कि शायद बैड न्यूज हो सकती है सीएम पंक फैंस के लिए। तो रेसल वोट्स का कहना है कि सीएम पंक स्टिल मेडिकली क्लियर नहीं हुए हैं अपने इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए, और सीएम पंक का मेडिकली क्लियर होने की डेट है एंड ऑफ जुलाई, यानी कि मनी इन द बैंक के बाद। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि सीएम पंक का मैच हम लोगों को मनी इन द बैंक में देखने को मिल सकता है, तो गाइज इसकी पॉसिबिलिटी अब ना के बराबर है। वैसे ये बात 100% तब तक नहीं कंफर्म होगी जब तक सीएम पंक खुद स्मैकडाउन पर अपनी इंजरी की अपडेट नहीं देते हैं। तो गाइज बस वेट करो स्मैकडाउन का और पता चल जाएगा कि सीएम पंक मेडिकली क्लियर है या फिर नहीं। बाकी गाइज आज की रेसलिंग अपडेट्स यहीं तक थी, और WWE के तगड़े वाले फैन हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अब आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी WWE से रिलेटेड अपडेट्स और फनी मीम्स के लिए। और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।